हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर के टुंडे कबाब या गलावटी कबाब कह लीजिए, दोनों ही नाम से इसे पुकारा जाता है। और उसके साथ ही हम बनाएंगे गलावटी कबाब के साथ खाने वाला पराठा, जो कि स्पेशल तरीके से बनेगा, थोड़ा अलग तरीके से। और गलावटी कबाब इसलिए कहते हैं कि ये गलावट के कबाब है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसमें गलावट के लिए क्या हम डालते हैं वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। बहुत सॉफ्ट, जूसी और उतने ही मज़ेदार ये कबाब हैं। और पराठे भी बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेंगे। तो आप आगे की वीडियो को फॉलो करते रहिए। और अब हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो पराठे के साथ थोड़े से प्याज और हमने डिप भी बनाया था हरे धनिया का, तो प्याज के ऊपर थोड़ा सा डिप डाल के ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो हमने लिया है 300 ग्राम मटन का कीमा। तो अब इस कीमा को हम चॉपर में डाल लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। और उसके साथ हमने लिया है गोट का फैट। तो गोट की फैट को हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि टेक्सचर कबाब का अच्छा बनेगा और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है, साथ ही बाइंडिंग भी अच्छी होती है। अब हम इसे स्मूथ सा चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, ये चॉप हमने कर लिया। अब लिया है हमने कुछ मसाले। तो ये स्पेशल मसाले: ज़ीरा आधा चम्मच, सौंफ, काली मिर्चें, हरी इलायची, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए चौथाई से भी छोटा टुकड़ा हमने लिया है जायफल का, बस ज़रा सा। और 1/4 टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है। और ये है कबाब चीनी। तो 1 चम्मच हमने कबाब चीनी लिया है, या 8-10 दाने होंगे। ये देखिए, ये काली मिर्च की तरह ही होता है, एक छोटी सी दूमी से लगी हुई होती है। तो ये कबाब चीनी जो है कबाब में डालने का ही मसाला है, इसकी वजह से तो कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके साथ ही हमने 2-3 पीपली लिया है। तो पीपली है ये एक्चुअली लॉन्ग पेपर, यानी कि काली मिर्च का लंबा वाला फॉर्म है। तो इससे भी कबाब में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके साथ एक बड़ी इलायची हमने ली है, या काली इलायची कह लीजिए, 4 लौंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा और टुकड़ा। और हमने 2 बड़े चम्मच सूखे हुए गुलाब की पत्तियां ली हैं, सूखी हुई गुलाब की पत्तियां, तो ये ज़रूर जाएगा। और उसके साथ ही हमने 1.5 चम्मच लिया है पोस्ता दाना, यानी कि खसखस या फिर खसखस जो हिंदी में बोलते हैं। और 5 काजू, बड़े 5 काजू हमने ले लिए हैं। आप चाहे तो टूटे वाले काजू भी ले सकते हैं। तो ये स्पेशल मसाला हम बनाएंगे, तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है बिना पानी डाले हुए, यानी सूखा ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए मसाला तैयार हो गया है, इसे एक साइड रखते हैं। अब हमने 1/3 कप ले लिया है, चौथाई कप हमने ले लिया है भुने हुए चने, उसे भी ग्राइंड करके हमने पाउडर के फॉर्म में ले लिया है। अब हम लेंगे 1/4 कप ही तले हुए प्याज को, और ये बिना पानी के हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट अपने इस कीमा में डाल देंगे, जिसे हम अभी ग्राइंड कर रहे थे। साथ ही हम डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे येलो मिर्च का पाउडर। तो अगर आपके पास पीली मिर्च का पाउडर नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। साथ ही हमने पिसे हुए और जो तली हुई प्याज थी उसे डाल देते हैं। और अब हम डाल देंगे अपने स्पेशल मसाले को, और साथ ही भुने हुए चने को जो हमने पाउडर बना के रखा था। तो ये सारे मसाले डाल दीजिए। ये हमने लिया है 1 चुटकी भर संदल पाउडर। तो ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, संदल पाउडर या पीली मिर्च वगैरह, या कबाब चीनी या पीपली, जो भी है मसाले। अब हम नमक डाल देंगे, और 1 चुटकी भर हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो फूड कलर ऑप्शनल है। अब हम कुछ ड्रॉप केवड़ा के डाल देंगे, और इसे फिर से ग्राइंड करेंगे, यानी कि मसालों के साथ फिर से हमें ग्राइंड कर लेना है बहुत अच्छा सा। तो इसमें ज़रूरी है कि बहुत स्मूथ बनना चाहिए हमारा कीमा। तो ये देखिए, ये सुपर स्मूथ कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं, और साथ ही हम 2 चम्मच मैदा डाल देते हैं। मैदा डालने से बाइंडिंग अच्छी आएगी। अब 2-3 चम्मच हम दूध डालेंगे,
और इसे अच्छा से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा नरम बनाने हैं कबाब, तो थोड़ा सा दूध और हमने ऐड किया बाद में। अब ये है 2 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। तो कच्चा पपीता ज़रूर डालना है, बिना कच्चा पपीता के तो गलावटी कबाब या टुंडे कबाब तो आप भूल जाइए, वो बन ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास कच्चे पपीता का पेस्ट नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी 1 चम्मच डाल सकते हैं अपने कीमा में। अब हमने एक चारकोल को लकड़ी के कोयला को यानी कि चारकोल को गरम कर लिया है। ये सुलगने लगा तो एक कटोरी में रख के रखते हैं और 1 चम्मच घी डाल देते हैं और जो स्मोक आता है ना तो उसे ढक देते हैं। इससे बड़ा अच्छा सा हमारे कबाब के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर सा यानी कि एक तंदूरी फ्लेवर सा आएगा। तो 2 मिनट के बाद इसे हटा लेते हैं, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारा ये कीमा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो इसे ढक करके कम से कम हम इसे आधा घंटा तक छोड़ेंगे। अब बनाते हैं डो हम पराठों के लिए। तो 1 कप हमने मैदा लिया है और 1 कप आटा, और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर और 1 चम्मच नमक। तो ये पराठे थोड़ा सा अलग तरीके से बनेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि आपको टेस्ट में फ़र्क बहुत अच्छा पसंद आएगा, यानी नॉर्मल रेगुलर पराठे से थोड़ा सा अलग बनता है। तो अब हमें एक नरम आटा बनाना है पानी डाल करके, बस हमें नमक और चीनी के अलावा कुछ भी नहीं डालना है अभी। ये देखिए आटा हमने कंबाइन कर लिया है, एक सॉफ्ट सा डो, जैसे कि हम रोटी चपाती का रोज़ बनाते हैं वैसे ही। तो ये अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे और इस ऑयल को उस आटे में मिक्स करना है, यानी कि फिर से हम इसे गूँधेंगे। इसे 2 मिनट अच्छी तरह गूँध लेंगे, यानी तेल अच्छी तरह से मिल गया, बिल्कुल सॉफ्ट प्यारा सा डो बनके हमारा तैयार है। अब हम इसे 20 मिनट का रेस्ट देंगे। आइए अब इधर कबाब तैयार करते हैं। तो कबाब को भी रखे हुए हमें 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस करेंगे और छोटा पोर्शन एक लेंगे कीमा का और उसकी टिक्की बना लेंगे। तो अमूमन टुंडे कबाब या गलावटी कबाब छोटे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनते हैं। ये देखिए कबाब तैयार हो गया है और इधर हमने एक पैन को गर्म किया, इसमें थोड़े से ऑयल डालेंगे, यानी कि अभी हमने डाला है तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 4 से 5 चम्मच हमने ऑयल के डाले हैं। और मीडियम हॉट हमारा पैन है। कबाबों को रखते हैं, बड़े नाजुक होते हैं तो धीमे धीमे इसे धीरे धीरे ही सेकना है और फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत लो मत कीजिएगा वरना कबाब टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर पपीता भी डाला हुआ है। और इस तरह से बड़ी नज़ाकत से उठाते हुए इसे अलटते पलटते हमें। और हमारे घर में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। हालांकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ ये कबाब। हमारे चैनल पे कबाबों की बहुत सारी रेसिपीज़ है फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम कबाबों को सुनहरा होने तक तलते हैं, बहुत ज़्यादा कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सुनहरे सुनहरे से कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और हमारे टुंडे कबाब या गलावटी कबाब बनके तैयार हैं। चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो आटा को फिर से एक बार मसल लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे, उतनी ही बड़ी जितनी की बड़ी हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो लोइयां हम काट लेते हैं और इसे ढक देंगे, ढक के 10 मिनट का रेस्ट देंगे। हल्का सा मैदा छिड़क करके हम इसे बेलेंगे और बहुत ही स्मूथ डो है इसलिए चिपकने का सवाल ही नहीं पैदा होता और ना ही बहुत ज़्यादा हमें ड्राई मैदे का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए एक पतला सा हमने पतली सी रोटी बना ली है। कहने को ये पराठा है लेकिन ये इसी तरह से बनती है बिना फोल्ड किए हुए। अब क्या करेंगे, एक तवा को हम फ्लेम पे रखेंगे उल्टा करके। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम उल्टे तवे पे आज बनाएंगे और इस उल्टे वाले साइड को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और ज़रा होशियारी से बनाइएगा कि हाथ नहीं जले। तो हमने एक कपड़े में ऑयल लगा के इसे ग्रीस किया है। अब बनाए हुए रोटी या पराठे को हम थोड़ा सा हाथों से भी बढ़ा लेते हैं और इस तरह रखते हैं। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है।
हल्की हल्की चित्तियाँ उभरने लगी हैं तो पलट देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के रेगुलर रोटी बनाते हैं। और पलटने के बाद एक साइड हम लगा देते हैं घी उसी कपड़े से। ये देखिए चारों तरफ से हमने घी लगा दिया है और इसी तरह घुमाते भी जाते हैं। या पलट दिया तो दूसरी साइड भी हल्की सी चित्तियाँ आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये हमारे पराठे बनाने में। जो ये देखिए दोनों साइड अच्छी तरह से पक चुका है, दोनों साइड हमने घी लगा दिया। अब इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद हम इसे किसी कपड़े के अंदर या किसी हॉट पॉट के अंदर रखेंगे ताकि ये सख्त ना हो जाए या नरम बने रहे। तो इस तरह से कपड़े के अंदर आप इसे ढक करके रखिएगा। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी हमने बना लिया है। तो ये हमारे तैयार हो गए बहुत ही टेम्पटिंग मज़ेदार पराठे। आइए सर्व करते हैं। थोड़ा सा प्याज हमने लिया है और थोड़ी सी हरी चटनी का डिप बनाया है हमने और ये तैयार हैं हमारे बहुत ही डिलीशियस टुंडे कबाब यानी कि गलावटी कबाब। और हमारे घर में सबने इसे बहुत पसंद किया। अभी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है कि हाथ लगाते ही टूट गया और अंदर से देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। तो इसी वजह से इसका नाम गलावटी या गलावट यानी कि गलावटी कबाब पड़ा है। हमारा पराठा भी बहुत सॉफ्ट बना है, यानी कि मैदे का है लेकिन बहुत सॉफ्ट है और हमने मैदा आटा दोनों इस्तेमाल किया इसलिए पराठे भी बहुत लाजवाब बने हैं। आप इसे स्टार्टर की तरह भी ले सकते हैं, सिर्फ डिप के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।